क्या आप क्लास 7 में स्ट्रगल कर रहे हो तो वीडियो आपको देखनी चाहिए एंड तक। और बहुत छोटा वीडियो होगा, मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हो और स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए आपको क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट चेंज की जरूरत है। तो वीडियो में तक देखना बच्चों। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो। और याद रखिएगा भाई, अभिषेक सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की भाई, जिस वजह से मुझे लगता है कि आपका स्ट्रगल चल रहा है। पहला ये कि आपको लगा कि क्लास 10th क्लास 11th जैसे होने वाला है, मतलब आपका जो पूरा 11th है वो 10th जैसे होगा। 10th में जैसे आखिर में हमने पढ़ाई कर खत्म कर ली थी, 11th में आराम से वैसे ही कर लेंगे। लेकिन जैसे आप 11th में आपको समझ में आ गया भाई, कंपटीशन अलग है, सिलेबस अलग है, डिफिकल्टी अलग है, और भाई साहब जो स्ट्रेस है वो भी अलग है। 10th में आपका जो स्ट्रेस होता था वो एग्जामिनेशन के टाइम पे आता था, अब 11th में पूरे टाइम स्ट्रेस होती है ना। तो ये सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई यू आर स्ट्रगलिंग इन क्लास 10 बिकॉज द थिंग्स आर वे टू डिफरेंट। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक छोटा सा माइंडसेट डिफरेंस है बच्चों, और वो माइंडसेट है कि भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द 11th एंड 10th आर डिफरेंट। 10th हो गया, अब 10th को आपको जाने देना है। यू हैव टू थिंक अबाउट 11th एक नई जर्नी है जो आप शुरू कर रहे हो, और एक नए सफर में मुसीबतें और स्ट्रगल्स भी अलग अलग ही होंगी, उनके सोल्यूशंस भी अलग अलग होंगे। आप जैसे 10th में कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस निकाल देते थे, जैसे मान लो कि 10th में कोई चीज प्रिपेयर नहीं होता था, 10th में आपने सेशन ले लिया लेकिन वो प्रिपेयर नहीं हो पाता तो आप झट से प्रिपेयर करके निकल जाते थे। 11th में वैसा होगा नहीं। 11th में आपको ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। 10th के न्यूमेरिकल्स 11th के जैसे एंड मोमेंट में नहीं हो पाएंगे, तो आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन व्हाई you are struggling, because you're trying to apply the same solutions for two multiple different questions. Don't do that. Try to find new solutions for it. ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जिस वजह से आपको लग रहा है कि 11th स्ट्रगल करो, और वो है कम मार्क्स आना आपके प्रैक्टिस टेस्ट में जो आपके कोचिंग में हो रही है। कोचिंग में जो मॉक टेस्ट हो रही है आपके हर बाई वीकली में, वहां पर जो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। लेट मी टेल यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी नेचुरल, एंड आई हैव टोल्ड दिस this solution umpteen number of times on this particular channel। कितनी बार मैंने बताया आपको कि ये बहुत नेचुरल है। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 10,000 तक सारे बच्चे यही फेस करते हैं कि भाई शुरुआत में सबके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि वो भी तो आपकी तरह पहले प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना कि 10th वाली चीजें 11th में होगी, तो ये सोचकर जूझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है बेटा। तो मार्क्स कम आएंगे, आपको धीरे धीरे अपने आप को क्या कहते हैं, मोटिवेट करते करते इंप्रूव करते जाना है। कि अभी मान लो कि आपके 360 में आपके आ रहे हैं मार्क्स कुछ 50 या 100 या 150 आ रहे हैं, आपको उसको ले जाना है बहुत ऊपर। अगर आप नीट दे दो तो 720 में आपको जो मार्क्स आ रहे हैं भाई 200 या 300, आपको धीरे धीरे 350, 400, 450, 500 करके ले जाना है। दैट इज द सोल्यूशन टू इट। अब तीसरा रीजन व्हाई यू थिंक दैट यू आर स्ट्रगलिंग इन योर क्लास 7th वुड बी डेफिनेटली योर बैकलॉग्स। एंड आई थिंक द जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ही वही है कि भाई हमें लगता था कि 10th जैसे 11th होगा, है ना, तो सिलेबस कम होगी वगैरह। सिलेबस 4 गुनी हो गई, डिफिकल्टी लेवल 5 गुना हो गया, और मार्क्स कम आ रहे हैं 2.5 गुना कम। तो समझ में आ गया आपको कि भाई इसके वजह से बैकलॉग्स होने शुरू हो जाती है, और बैकलॉग्स पहली बार बच्चे सुनते हैं, तो दैट इज अगेन ओके। आपको सैक्रिफाइस थोड़ी करनी पड़ेगी, आपको अपने पर्सनल टाइम से वक्त निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा और वक्त आपके एंटरटेनमेंट टाइम से निकालना पड़ेगा, थोड़े स्लीपिंग टाइम से वक्त निकालना पड़ेगा, वीकेंड्स को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इन सब चीजों के थ्रू बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे। बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर ऑल दीज 3 प्रॉब्लम्स, माय डियर अमेजिंग स्टूडेंट, इज कंसिस्टेंसी। जस्ट बी कंसिस्टेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि 11th 10th जैसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली सॉल्व करते जाना होगा चीजों को, कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली इन प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा पूरे साल के एंड तक, वरना ये सॉल्व नहीं होगी। ये बेटा एक हफ्ते 2 महीने का काम नहीं, ये 2 साल का काम है जो आपने अपने सर पे लिया है। अब ले लिया है तो भाई अपना जी जान डाल दो। आई एम देयर विद यू, एंड टू हेल्प यू आउट I'm going to give you a few free resources also through which you can quickly cover up your syllabus, जैसे रिविजन बुक्स एंड फॉर्मूला चीट शीट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका नाम नीट पीडिया है, और इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा पिछले 6 साल के नीट के पेपर्स अलॉन्ग विद देयर डिटेल्ड सॉल्यूशन, वीडियो आंसर कीज, लिखित आंसर कीज। You will also get a lot of PYQs there, which majorly students go wrong about, majorly students don't expect it। ये सारे PYQs आपको नीट के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Go forward, check it out right now. It will help you a lot. It will help you in your periodic tests. It will help in your school examinations. It will help in your preparations in coaching also. ठीक है? All this बेटा, follow. Just stay motivated. That's all you want. ठीक है? Peace.